Hello friends, welcome back to my channel. Myself Lisha. Today we are going to follow up the series Be Ready to Study का ये आज पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं हम। जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा कि ट्रेसिंग एंड राइटिंग का जो एक पैटर्न होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है, अगर आपने वो चेक नहीं किए हैं तो वो वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन जो फर्स्ट चीज़ होती है हमारे बच्चों को ओरली, इफ दे कम टू नो ओरली, उनको ओरली अगर बन गया है तो सेकेंडली उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है अल्फाबेट्स की, उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह हम बच्चों को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफिकेशन पे काम कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के जो पार्ट 3 है वो शेयर करूं उससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने बहुत ही डिफरेंट टीचिंग स्किल्स आपसे शेयर किए हैं, किस तरह आप अपने बच्चों की स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। अब ये पार्ट 3 में आप देख सकते हैं मैंने स्लैंटिंग लाइन अल्फाबेट्स पे ध्यान दिया है एंड कुछ ट्रेसिंग एंड मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो होप आपको ये एक्टिविटीज़ पसंद आए एंड आपको ये हेल्पफुल हो, आपके बच्चों की आइडेंटिफिकेशन स्किल्स पे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे स्लैंटिंग अल्फाबेट से। यस गाइस, मैंने प्रीवियस बैच में शेयर किया था आपसे कि हम स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन अल्फाबेट्स किस तरह अपने बच्चों को फर्स्ट बैच में सिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं एंड हम वही लाइंस पे फर्स्टली हम वर्क करते हैं। तो उससे रिलेटेड अल्फाबेट्स हमने सिखाए थे। अब इस पार्ट में हमने स्लैंटिंग अल्फाबेट्स लिए हैं, क्योंकि हमने स्लैंटिंग लाइन्स उन्हें प्रॉपर सिखा दी है, तो उससे रिलेटेड अल्फाबेट्स भी सिखाना बनता है। तो ये कुछ 10 अल्फाबेट्स का बैच है जो कि जिसमें स्लैंटिंग लाइन यूज की जाती हैं। तो दीज आर नोन एज स्लैंटिंग अल्फाबेट्स। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर में स्लैंटिंग लाइन भी है, स्टैंडिंग लाइन भी है एंड इवन कर्व्स भी है। तो आप इसे स्लैंटिंग लाइन में भी रख सकते हैं या फिर आप कर्व्ड अल्फाबेट्स में भी रख सकते हैं। तो ये कुछ 10 अल्फाबेट्स है जो हम फर्स्टली सिखाएंगे उन्हें। अब ये उससे रिलेटेड हम फर्स्टली जो एक्टिविटी करवाएंगे वो है ट्रेसिंग। यस गाइस, जैसे हमने प्रीवियसली शेयर किया है उसी तरह इसमें भी फर्स्टली हम ट्रेसिंग पे काम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए हैं एंड सेकेंडली उन्हें सिर्फ ज्वाइन करना है एंड थर्ड ब्लॉक में उन्हें खुद लिखना है एंड अलोन लिखना है। तो इस तरीके से वो लिखना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये पैटर्न आप डेफिनेटली फॉलो करें, जिससे आप अपने बच्चे को कोई भी अल्फाबेट्स हो या कुछ भी आप इजीली सिखा सकते हैं। तो ये 10 ट्रेसिंग अल्फाबेट्स होने के बाद नेक्स्टली हम आइडेंटिफिकेशन पे काम करेंगे गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप रिटर्न सिखा रहे हैं उनको, उससे पहले उसको ओरल एंड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि किस अल्फाबेट को क्या कहा जाता है। तो इस एक्टिविटी में मैंने यहाँ पर रफली कुछ अल्फाबेट्स लिख दिए हैं and he has to identify कि which are the slanting line alphabets। तो दिस इज हाउ यू कैन सी, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कुछ अल्फाबेट्स, उसे आइडेंटिफाई करना है। जो राइट अल्फाबेट है उसे सर्कल करना है, जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस करना है। ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है, बट गाइस ट्रस्ट मी, उनकी आइडेंटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो आप इस तरीके से अलग अलग बैच ऑफ अल्फाबेट्स लिख के उन्हें दे सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर करना है। अल्फाबेट्स मैंने अप टू F लिख दिए हैं और उसमें से उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द स्लैंटिंग अल्फाबेट्स और उसे कलर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने लिखा हुआ है ए को, जिसमें बीच में मैंने गैप रखा हुआ है, बोल्ड लेटर्स लिखे हैं ताकि वो जो गैप उनको फिल करें एंड फिल करते करते साथ ही साथ उनको वो लिखना भी सीखे, उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होती जाए एंड एक प्रॉपर लेटर लिखना वो सीख जाए। तो इस तरीके से आप उनको ड्रॉ करवाइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है विच इज़ मैचिंग गाइज, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने A to D तक मैच करना सिखाया था। अब इस वीडियो में हम E to H तक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E फॉर एग है, F फॉर फिश है, G फॉर ग्रेप्स है एंड H फॉर हैट बनाया हुआ है। इस तरीके से इजी ड्राइंग्स आप उन्हें बना सकते हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। डेफिनेटली मैंने कहा था जैसे कि पिक्चर के थ्रू आप अगर मैचिंग करवाते हैं या बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं या कोई भी लेटर सिखाते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ आपसे शेयर की जो कि उनकी आइडेंटिफिकेशन पे मैचिंग के थ्रू या ट्रेसिंग के थ्रू वो पता कर सकते हैं। अब नेक्स्टली आइडेंटिफिकेशन के लिए इस तरीके के ब्लॉक
ब्लॉक्स भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, या फिर ऑनलाइन परचेज की लिंक आपको दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप फिर भी खरीदना नहीं चाहते हैं, घर पे बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस शेयर किया है, किस तरह आप एक शीट की मदद से उनको अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं एंड उन्हें उनकी आइडेंटिफिकेशन पे काम कर सकते हैं। तो वो वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक ज़रूर कर लेना। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, अगर आप इस तरीके के ब्लॉक अल्फ़ाबेट्स लेते हैं जो कि मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स है, जो कि आपके अलमीरा में या फ्रिज में या ईजिली स्टिक हो जाते हैं, तो आप कहीं भी खड़े-खड़े उनको अल्फ़ाबेट्स सिखा सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने एक बुक में बोल्ड लेटर्स में A to Z लिख दिया है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में मैं यहाँ पर पूरा Z तक लिखवाऊंगी उनको, और ये एक्टिविटी उनको एवरीडे बेसिस पे आपको करवाना है, जिससे उनको अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा अल्फाबेट किस तरह दिखता है, किस तरह लिखा जाता है, या कौन सी लाइंस उसमें यूज की जाती हैं, तो फिर उनको लिखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट चीज जो उनको बननी चाहिए वो है आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ओरली होना चाहिए फर्स्टली, वो तो हो गया ओरल, अगर ABCDEFG उनको बोलना बन जाता है क्योंकि राइम्स के थ्रू या ऐसे वो जल्दी सीख जाते हैं। बट उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है आइडेंटिफिकेशन। तो इस एक्टिविटी की मदद से या इस तरीके के अल्फाबेटिकल ब्लॉक्स की मदद से आप उनको ये आइडेंटिफिकेशन पे, आप उनके आइडेंटिफिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही हैज़ टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स एंड उसे मैच करके इसके ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट्स को मैच करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड उसके ऊपर लिखते जाना है। तो इसीलिए उनकी इनिशियल स्टेज पे उनकी बेस को बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अभी स्कूल गाइडलाइंस, आपको टीचर्स की कोई हेल्प नहीं मिल रही है या आप नहीं लेना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, या फिर आप कोई बुक्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप उनकी जो इनिशियल स्टेज पे वर्क कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी बेस को बिल्डअप करने में। तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस अगर आपने शेयर नहीं किए हैं अभी तक, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप वो चेक करें, शेयर करें लोगों तक, ताकि उन्हें भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। क्योंकि मैं अप टू नर्सरी से लेके मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये सीरीज़, एंड मैं इसे बढ़ाती जाऊँगी, क्योंकि मेरा चाइल्ड भी, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि वो 3+ है, अभी नर्सरी में उसका एडमिशन हो चुका है। बट बिकॉज ऑफ अभी कोरोना वायरस के डर से अभी हम इतने प्रिपेयर नहीं हुए हैं कि हम उन्हें स्कूल भेजें, और इतने छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पे भी मैं ज़्यादा इतना प्रेशर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उनकी आईज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती हैं। यस, तो इसीलिए मैं इस तरीके से घर पे कुछ एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ एंड आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं उनसे, ताकि अगर आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है या कोई गाइडेंस नहीं है, आप उसके बिना भी, विदाउट एनी बुक्स की गाइडेंस या टीचर की गाइडेंस भी, इस तरीके से बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ से उनको A to Z लिखना कम से कम, या आइडेंटिफिकेशन करना भी सिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर ये ब्लॉक्स इस तरीके से अगर आप नहीं लिखना चाहते एक बुक में, तो आप इस तरीके की स्लेट बोर्ड ले सकते हैं, जो कि आप हर किसी के पास आई थिंक होती ही है, बट जिसके पास नहीं है उसके लिए आप परचेज लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से खरीद लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये राइट एंड वाइप वाली है, जिसमें आप लिख भी सकते हैं। इस तरीके से स्केच पेन दी होती है, मार्कर एंड एक डस्टर दिया होता है। तो इस तरीके से आप उसमें बोल्ड लेटर्स में लिख के दे सकते हैं, दे हैव टू अगेन आइडेंटिफाई, एंड उसके ऊपर लिखते रखते जाना है। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है, जो आप एक स्लेट बोर्ड के थ्रू करवा सकते हैं। अगर आप एक बुक में नहीं लिख के देना चाहते, तो ये स्लेट्स भी आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसीलिए अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली उनकी इनिशियल स्टेज पे आप काम करना चाहते हैं, तो कुछ कलरफुल चीज़ें या इंटरेस्टिंग चीज़ें या इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ उनसे परफॉर्म करवाएं। तो ये बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्लेट है जिसमें आप एक चौक की मदद से लिख सकते हैं। बट अभी आई डोंट थिंक सो बच्चों को चौक देना गुड है, क्योंकि कभी भी बच्चे खा भी सकते हैं। बट मेरा बेटा नहीं खाता है ऑल्दो, बट फिर भी मैं अभी स्टार्टिंग में उन्हें नहीं दे रही हूँ चौक। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। तो चलिए फॉलो अप करते हैं, एंड आप ज़रूर देखिएगा कि मेरे चाइल्ड ने किस तरह ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है आगे।